नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 8 तैमूर की हार। हमने इस पाठ के माध्यम से बलकरण नाम के एक छोटे से बालक की बहादुरी के बारे में जाना, जो तैमूर जैसे खूंखार सम्राट के आगे भी, तैमूर जैसे खूंखार बादशाह के आगे भी जरा नहीं डरा और अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करता हुआ अपने छोटे से चाकू से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। तैमूर उसकी बहादुरी पर इतना मोहित हो गया कि उसने उसे अपना छोटा सा चाकू वाला दोस्त माना और उसे कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो अवश्य दूँ। तो बलकरण कहता है कि अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो तुम इस गांव से बाहर चले जाओ, तुम मेरे गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तैमूर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके जाने की दिशा में देखता हुआ, जैसे ही तैमूर ने उसे फौजी ढंग से सलाम किया, उसके बाद वो शीघ्रता से वहाँ से चला गया। बलकरण अब उसके जाने की दिशा को देखता रहा, जिस दिशा में तैमूर गया था। तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश। वह बलकरण को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी जल्दी जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और बलकरण को हृदय से लगा लेती है, अपने गले लगा लेती है। कल्याणी, बेटा बेटा, बलकरण सिसकने लगती है। अब माँ को तो अपने बेटे की चिंता थी, तो जैसे वो अपने बेटे को गले से लगाती है तो रोने लगती है। बलकरण, ए माँ, तू रोती क्यों है, तू कहाँ थी? अब बलकरण अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहता है, तू रो क्यों रही है, पर तू कहाँ थी? कल्याणी, बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं। गौर से बलकरण के शरीर को देखती है, चीख कर, ओह ये खून। अब कल्याणी अपने बेटे को बताती है कि तैमूर के सिपाही आ गए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा जो है उन्हें तलघर में खींचकर ले गए थे। अब बता, तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं। बड़े गौर से वो बलकरण के शरीर को देखती है, चीख कर। जब उसने उसकी उंगली पर खून बहता हुआ देखा तो कहा, ओह ये खून। बलकरण, उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है। बलकरण ने माँ को दिलासा दिलाया कि उसने नहीं निकाला मेरा कोई खून, मैंने ही अपनी उंगली चीरकर उसे गिराया है। कल्याणी घबराकर, अब कल्याणी घबरा गई इतना खून देखकर, तो कहती है, तेरी उंगली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा। बलकरण, उसकी कुछ चिंता नहीं है माँ, तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। बलकरण माँ को दिलासा देते हुए कहता है कि उसकी तो कोई चिंता नहीं है, उसका तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, पर माँ तैमूर कहता था कि तेरा चाकू जो है वो मेरी तलवार से भी तेज निकला। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था, क्या तूने चाकू से उसे मारा था? बलकरण, नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वही मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था लंगड़ा कर वैसे ही हाथ फैलाकर चलने का नाटक करता हुआ माँ को दिखाता है कि तैमूर इस तरह से चलता था। अब उसके तैमूर के शब्दों को दोहराते हुए कहता है, तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, फौजी ढंग से सलाम करता है। जैसे तैमूर ने उसको कहा था, ठीक वैसे ही वो अपनी माँ के सामने तैमूर की नकल करते हुए कहता है, तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को सलाम, और फौजी ढंग से सलाम करते हुए माँ को दिखाता है। कल्याणी आश्चर्य से, प्रसन्नता से, अब कल्याणी हैरान भी थी और प्रसन्न भी थी। वाह, तू तो मेरा बिल्कुल तैमूर ही बन गया। माँ उसे कहती है, अरे अरे, तू तो तैमूर ही बन गया, बिल्कुल तैमूर जैसी एक्टिंग कर रहा था, इसलिए माँ ने उसे कहा कि तू तो तैमूर ही बन गया। बलकरण, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। कल्याणी हंसकर, हाँ, लंगड़ा कभी ना बने, तू सब जगह से फूले फले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगनी हो। भगवान को हजार हजार धन्यवाद कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। अब माँ हंसकर कहती है, हाँ हाँ, तू कभी लंगड़ा ना बने, तू सब तरह से फूले फले, तेरा अच्छा भरण पोषण हो, तू अच्छे विकास करे और तेरी उम्र भी खूब लंबी हो। और भगवान को हजार हजार बार धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे बच्चे को तैमूर से बचा लिया।
बलकरण, ये सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। चारों तरफ देखकर तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बलकरण कहता है कि हाँ हाँ माँ, ये सब तेरा आशीर्वाद ही तो है, जिस वजह से मैं तैमूर से बच गया। कल्याणी कहती है, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है, आज तेरा जन्मदिन है। और चारों तरफ देखती है और कहती है, तुर्क के सिपाहियों ने तो सारा घर ही तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई, सब खराब हो गई। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? अब तेरा जन्मदिन मैं कैसे मनाऊं? तो बलकरण कहता है, अपना आशीर्वाद भर दे दे माँ। और बलकरण अपनी माँ को कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है माँ इतना ये दुखी होने की, तो आप सिर्फ अपना आशीर्वाद ही मुझे दे दो। और कल्याणी, और क्या? बलकरण, और तो चंदन लगाने के लिए कहती थी, और कहती थी ना, मेरी अंगुली के खून का रक्त चंदन बना ले। बलकरण माँ से कहता है, और तू मुझे कहती थी कि मैं तुझे चंदन का टीका लगाऊंगी, तो ये ले, मेरी उंगली का जो खून निकल रहा है उसी से मुझे रक्त चंदन कर दे। उसी से मेरा अगर मुझे चंदन का टीका ना लगा सकी तो क्या हो गया, अब ये ही रक्त जो है चंदन की तरह मेरे माथे पर लगा दे। कल्याणी, धन्य हो मेरे लाल, हृदय से लगाती है, घर घर ऐसे लाल हों, पर पर्दा गिरता है। कल्याणी कहती है, वही मेरे लाल, हे मेरे बेटे, तुम बड़े धन्य हो, तुम्हारी इतना बड़े विचार हैं। और उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि घर घर में ऐसे लाल हों, हर घर में ऐसा बेटा हो। राम कुमार वर्मा जी ने बहुत अच्छे नाटक के माध्यम से, बहुत अच्छे एकांकी के माध्यम से हमें समझाया है कि बड़ी से बड़े वीर, बड़े से बड़े खूंखार व्यक्ति या बड़ी से बड़ी मुसीबत का अगर हम डट कर सामना करें तो वो मुसीबत भी हमारे आगे घुटने टेक देती है। मतलब हम बड़ी आसानी से उस मुश्किल से पार हो सकते हैं। हमें मुसीबत पड़ने पर, हमें मुश्किल आने पर बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुश्किल का, उस मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। जिस प्रकार बलकरण ने इतना छोटा होने के बावजूद भी बिल्कुल भी डरा नहीं और पूरी बहादुरी के साथ तैमूर जैसे खूंखार आदमी के सामने भी डटा रहा, उसके सामने भी बिल्कुल डरा नहीं और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया, ठीक वैसे ही हमें भी जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी उसका डटकर सामना करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। तो ये था हमारा पाठ 8, तैमूर की हार। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पाठ के शब्दार्थ, कठिन शब्द और मौखिक प्रश्नोत्तर तो आप लोगों ने कर ही लिए हैं। आज के लिए है आपका लघु और दीर्घ प्रश्नोत्तर, जो आपको होमवर्क में करने हैं, बहुत बढ़िया हैंडराइटिंग में और बिना मात्रा मिस्टेक किए हुए। मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको इस चैप्टर की PDF भी भेज रही हूँ। आप उसी में से देखकर सारे उत्तर बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।